स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो हमने कल फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में हमने एसिड के बारे में डिस्कस किया था। नाउ टुडे क्या करेंगे, आज हम बेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखो बेसेस क्या होते हैं। ठीक है, केमिकल और सब्सटेंस दैट हैव बिटर टेस्ट आर कॉल्ड बेसेस। ठीक है, सिंपली क्या कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेसेस को। जो भी बेस होंगे वो क्या होंगे, या तो कोई भी मान लो बेस है। ठीक है, बेस या फिर चलो कोई सब्सटेंस केमिकल या फिर कोई सब्सटेंस है, अगर उसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा, दैट मीन्स दैट सब्सटेंस और केमिकल इज़ अ बेस। बिटर मीन्स कैसा होता है, कड़वा। ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसेस। देखो मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मान लो कोई भी मेटल, देखो ये रहा, ये मेटल MO, इसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। और MOH अगर ए है तो क्या होगा, ये तुम्हारा मेटल, ये मेटल हाइड्रोक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड। अब आपको पता ही है कि मेटल नॉन मेटल के बारे में आपने पढ़ाई है। ठीक है, 9th में पढ़ा है। फिर भी देखो यहाँ पे क्या है, क्या जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अभी क्या करोगे, 5th चैप्टर में पढ़ोगे ही आगे जाके, तो वहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बारे में और अच्छे से समझोगे। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, पोटेशियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, आयरन हुआ, दीज आर द मेटल्स। अगर इनका हम ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, जो भी मेटल्स है, जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम का हाइड्रोक्साइड लिया, यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्साइड लिया, तो देखो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH ट्वाइस। ठीक है, ये तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी की सभी क्या हैं, बेस हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑल द मेटल, जितने भी मेटल्स होंगे, अगर वो क्या हैं, अगर उनका ऑक्साइड बनता है या फिर हाइड्रोक्साइड बनता है, वो सभी के सभी क्या होते हैं, वे आर बेस, दे आर बेस। नाउ वॉशिंग सोडा, देखो फॉर एग्जांपल हमने देख लिया, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ETC आर आल्सो बेसिस और बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, अब जो वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, ये भी क्या है, एक बेसिक सब्सटेंस ही है, या बेस क्या है, एक बेस ही है। ठीक है, उसमें बेस क्या होता है, उस सब्सटेंस में बेस प्रेजेंट है। दोज बेसेस विच कैन डिजोल्व इन वाटर आर कोल्ड अल्कलीज। अब मान लो कोई ऐसा जो भी बेस है, उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, जैसे ये है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ये क्या बोला जाएगा कि ये अल्कलीज है। नो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ETC को आर अल्कलीज और से वाटर सोलबल बेसिस। मतलब क्या, अगर वाटर में डाले उनके साथ क्या हो जाए, ये सोलबल हो जाए, मिक्स हो जाए, होमोजीनियस इनका मिक्सचर बन जाए, तो वो क्या होगा तुम्हारा कि ये अल्कलीज होंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अल्कलीज है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अल्कलीज है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, अल्कलीज है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दीज ऑल आर अल्कलीज। ठीक है, नाउ व्हेन अ बेस और बेसिक सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन वाटर, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन। जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी मान लो बेस है, ठीक है, जैसे ये रहा बेस, या फिर कोई भी बेसिक सब्सटेंस है, बेसिक सब्सटेंस देखो जैसे वॉशिंग सोडा हुआ, बेकिंग सोडा, ये बेसिक सब्सटेंस है, इसमें बेसिस है, और ये क्या है, तुम्हारा बेस है। अगर इसको क्या करोगे, तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे, जैसे NaOH है, इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि देखो इसमें क्या बनेगा, Na+ तुम्हारा, और क्या बनेगा यहाँ से, OH में दो चीज़, और इसमें से क्या बनेगा तुम्हारा H+ एंड OH माइनस। ठीक है, तो इसमें से क्या बन रहा है तुम्हारा, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा ही बनेगा, जब भी आप क्या करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो। नाउ thus base is a substance which dissolve in water to provide hydroxide ion in solution। इसलिए क्या है, बेस ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे देखो यहाँ पे NaOH को H2O में डाला, तो ये क्या किया, एक तो Na+, दूसरा क्या बना यहाँ पे, दो हो गया OH-, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है,
As shown in above reaction, when sodium hydroxide which is a base is dissolved in water, it produces hydroxide ion over and above sodium ion. क्या, एक तो ये तुम्हारा सोडियम आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन. सेम फॉर KH रिएक्शन टेक्स प्लस KOH के लिए अगर हम लिखे तो कैसे होगा, KOH प्लस H2O, इट गिव्स, क्या बनेगा तुम्हारा, K प्लस आयन एंड OH माइनस आयन. ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिक ऑफ देयर सोलिबिलिटी. देखो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोलिबिलिटी, उनके सोलिबिलिटी के आधार पे हम पहले देख लेते हैं. ठीक है, तो देखो दो टाइप के होते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम स्ट्रेंथ के ऊपर देखा था, वही स्ट्रेंथ या फिर सोलिबिलिटी बोल सकते हैं. तो एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा होता है तुम्हारा वीक बेस. तो देखो यहाँ पे बेस ऑन प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्साइड आयन बेसिस कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. मतलब कितना, जैसे हमने स्ट्रेंथ बोला था, स्ट्रेंथ में H प्लस आयन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर रहे थे. यहाँ पे क्या, OH आयन, OH माइनस आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर हम कितना हाइड्रोक्साइड आयन वो प्रोड्यूस कर सकता है, इसके बेसिस पे. तो देखो फर्स्ट है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा है तुम्हारा वीक बेस. तो देखो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस देखते हैं. अ बेस विच कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड. मान लो कोई बेस है, ठीक है, अगर वो वाटर में डिजोल्व हो रहा है और क्या करे, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या करे वो OH माइनस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन को क्या करे, प्रोड्यूस करे, देन इट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग आल्कली भी हम बोल सकते हैं. क्योंकि हमें पता ही है कि वो क्या होता है, आल्कली होता है. जो भी बेस को हम क्या करें, वाटर में डिजोल्व करें, डिजोल्व हो जाए, वो क्या होगा तुम्हारा आल्कली. तो स्ट्रॉन्ग आल्कली होगा कब, जब पूरा का पूरा OH माइनस हो क्या हो जाएगा, उसमें डिजोल्व करेगा, वो डिसोसिएट होगा. नाउ सेकंड देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है तुम्हारा, क्या एग्जांपल दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसेस. नाउ वीक बेसिस, अ बेस विच डज नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर. अगर हम कोई बेस लेते हैं, उसको क्या करें, वाटर में डिजोल्व करें, तो पूरा के पूरे OH माइनस आयन को क्या करेगा, मतलब डिसोसिएट नहीं होगा पूरे. स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इट इज कॉल्ड द, यहाँ पे आएगा आपका वीक बेस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका वीक बेस. इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वीक आल्कली. यहाँ पे मेरे को टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, आप यहाँ पे क्या करना, इसको थोड़ा सा सुधार लेना. ठीक है, वीक आएगा. नाउ फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द वीक बेसेस. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप वीक लिख लोगे, यहाँ पे भी आप लिखोगे वीक. ओके, आगे बढ़ते हैं. थ्योरीज ऑफ एसिड बेस अब आएगा. थ्योरीज ऑफ एसिड बेस को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, या फिर ठीक है, इसी में चलो देख लेते हैं थोड़ा सा. चलो, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसेस. तो देखो आर्हेनियस एसिड बेस थियरी, सबसे पहले कौन सी थियरी किसने दिया था, आर्हेनियस ने. उन्होंने बताया कि हम कैसे इस बेस को या एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह, मान लो कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड है कि ये बेस है. ये फर्स्ट किसने दिया था, ये थियरी आर्हेनियस ने दिया था. तो देखो द आर्हेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेसेस वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय द स्वेडिश केमिस्ट स्वांते आर्हेनियस इन 1884. सबसे पहले कब, 1884 में कौन आया, आर्हेनियस आए. उन्होंने क्या किया कि आइडेंटिफाई करना बताया. इनके देखो अकॉर्डिंग टू हिम एसिड इज द सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस H प्लस आयन. अब देखो इन्होंने क्या बोला कि जो भी मान लो जितने भी एसिड होंगे वो क्या करेंगे कि उनके पास हाइड्रोजन होगा और क्या प्रोड्यूस करेंगे वो H प्लस आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे उनके एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर में. एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है तुम्हारा, वाटर में अगर हम इसको डिजोल्व करते हैं तो क्या प्रोवाइड करेगा, H प्लस आयन. और फिर इन्होंने क्या बोला, बेस का भी इसी तरह बोला. वेयर एज बेस इज द सब्सटेंस कंटेनिंग हाइड्रोक्साइड. बाय बेस मतलब अगर हम उसको एक्वाइस सॉल्यूशन में डिसोल्व करते हैं, मान लो क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्वाइस सॉल्यूशन है या फिर वाटर में हम क्या करें, उसको डिसोल्व करें, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस. कौन, बेस. इन्होंने देखो सिंपल है,
इन्होंने क्या बोला कि स्वांते अरेनियस ने क्या कहा, 1884 में इन्होंने ये रूल को मतलब प्रपोज किया था, इस थियरी को। उन्होंने बोला एसिड वही होगा जो हाइड्रोजन कंटेन करेगा और एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। और बेस क्या होगा, बेस हो देखो जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करेगा, OH- अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या इनके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, ये एसिड होगा, ये बेस होगा। ठीक है, तो देख लो एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लो H को मैंने यहाँ पे क्या बोला है, एसिड बोला है, प्लस H2 है। एसिड को मैंने इसमें डाला, H मतलब हाइड्रोजन होगा उसमें, H+ और A-, ये मान लो दूसरा कोई तुम्हारा नेगेटिव सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा H+ एंड A- में होगा। बाद में जब ये प्रोड्यूस कर, देखो H+ यहाँ पे आ गया, A-। ठीक है, इसी देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है HCl का, H+ एंड Cl- होगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को डिसोसिएट हुआ तो ये क्या हो रहा है, H+ आयन दे रहा है, मतलब ये एसिड हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सेकंड देखो यहाँ पे बेस का एग्जांपल दिया गया है। बेस का एग्जांपल MOH मीन्स क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, मेटल। जैसे MOH ये तुम्हारा प्लस वाला हो गया, M+ OH-। ठीक है, अब इसमें अगर ये वाटर में डिसोसिएट, अगर वाटर में क्या करो, डिज़ोल्व करोगे तो M+ और OH- तुम्हें यहाँ से प्रोड्यूस होगा। इसलिए हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है कि NaOH। तो NaOH को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो एक इसमें आयन के फॉर्म में आएगा, एक तो सोडियम आयन, दूसरा तुम्हारा हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो अब इन दोनों तो क्या दे रहे हैं, उधर हमने HCl को देखा, वो क्या दे रहा था, H+ मतलब एसिड हुआ। और देखो ये NaOH क्या दे रहा है, OH- दे रहा है, मतलब ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, इसी तरह KOH वो भी OH देगा तो वो भी क्या होगा, बेस होगा। उसी तरह एसिड में H2SO4 वो भी क्या होगा, तुम्हारा एसिड होगा। तो देखो बट ऐसा था कि जब आर्हेनियस ने ये मान लो ये थियरी दी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी बेस तब तक क्या हुए थे कि सर्च कर लिए गए थे जिसमें क्या हो कि उसमें H+ नहीं होता था, H+ वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी वो क्या होता था, एसिड होता था। कुछ ऐसे थे जो बेस थे बट उसमें OH- नहीं हो रहे थे। ठीक है, क्या था उनका जो नेचर था वो कैसे था, बेस का था, लेकिन वो OH- प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे आर्हेनियस का अकॉर्डिंग क्या था कि जो अगर कोई OH- यहाँ पे अगर एक्वायस सोल्यूशन OH- प्रोड्यूस कर रहा है तो ही वो बेस होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो क्या है, OH- नहीं प्रोड्यूस करते हुए भी बेस था, जैसे कि NH3। तो इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। दिस थियरी वाज अप्लीकेबल ओनली टू एक्वायस सोल्यूशन। सिर्फ क्या होना चाहिए, वाटर में अगर डिसोल्व कर रहे हो तो मतलब वाटर मोलिक्यूल वाले ही वाटर वाले सब्सटेंस में ही ये होता था एप्लीकेबल। मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वाटर में डिसोल्व करोगे तो ही पता चलेगा। ठीक है, देयरफॉर दिस थियरी वाज अप्लीकेबल ओनली टू एक्वायस सोल्यूशन। नाउ सेकंड लिमिटेशन क्या थी, सब्सटेंस लाइक जैसे NH3 हुआ, NH3 में अगर तुम इसको एक्वायस सोल्यूशन में डिसोल्व कर रहे हो तो क्या होगा कि ये OH- प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। देख रहे हो आपको कहीं भी वो दिख रहा है, आपको तो नहीं दिख रहा है, तो कहाँ से प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, डू नॉट कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH आयन, इवन देन इट्स एक्वायस सोल्यूशन अगर हम करें एक्ट एज अ बेस, अगर हम उसको पानी में डिसोल्व करें तो कैसा वो एक्ट करता है, बेस की तरह एक्ट करता है। ये OH- आयन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है तो भी वो कैसा हो रहा है, बेस की तरह। लेकिन आर्हेनियस ने बोला था अगर कोई OH- प्रोड्यूस करेगा तो ही बेस होगा। तो यहाँ पे ये क्या हुए एक्सप्लेन करने में ये क्या हो गए, फेल हो गए। द थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन द रीज़न फॉर दिस, कि ये OH- नहीं प्रोड्यूस हो कर रहा है फिर भी बेस क्यों है, ये थियरी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। Now, although convenient to use in equation, the symbol H+ does not really represent the structure of ion present in the aqueous solution. तो H+ is highly unstable. देखो अगर हम मान लो कोई भी एसिड को हम क्या कर रहे थे, डिसोल्व कर रहे थे। ठीक है, तो H+ देता है, तो अब इसके अकॉर्डिंग था H+ दे मतलब वो क्या हो जाएगा तुम्हारा एसिड। लेकिन हमको पता है कि H+ जो होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, H+ में ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, इसलिए वाटर के साथ ये रिएक्शन करके क्या बना लेता है, H3O+, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये इनके कुछ क्या थे, लिमिटेशन थे। तो आगे का हम देखेंगे दूसरी थियरी। इनके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए थे ब्रोंस्टेड एंड लोरी, दो साइंटिस्ट केमिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इनको
बताया कि प्रॉपर रूप से कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।